नाराज इंसान को कैसे मनाएं स्वर विज्ञान के द्वारा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे भी कोई नाराज है या अपना कोई भी मैसेज वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, उन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा और जो भी स्टेप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी उसे अपनी डायरी में नोट डाउन करते रहिएगा। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 4 दिसंबर से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहां पर हम अपने ऊपर काम करने वाले हैं। वो लाइन आपने सुनी है ना कि आकर्षण का नियम स्टार्ट भी आप ही से होता है और ख़त्म भी आप ही पर होता है। तो काम कहाँ करना है? अपने ऊपर करना है। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो यूनिवर्स सब कुछ रीअरेंज करेगा हमारे मुताबिक। मॉर्निंग 4:15 to 5:15 क्लासेस होंगी, नाइट 8:45 to 9:45 क्लास होगी। करीबन 3 हफ्ते की ये क्लासेस चलेंगी। पहले हफ्ते एक्सेप्टेंस के ऊपर काम होगा, दूसरे हफ्ते हीलिंग के ऊपर और तीसरे हफ्ते मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो जिनको भी मैनिफेस्टेशन करना है, हीलिंग करना है, आप मेरी क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट में एक सवाल किया कि उनके कोई रिलेटिव है जो किसी फैमिली मतभेद के कारण उनसे नाराज़ हो गए हैं, फ़ोन कॉल उठाना बंद कर दिया है। तो क्या कोई रास्ता है स्वर विज्ञान में जिससे हम उन्हें मना सकें? तो बिल्कुल है, जी हाँ, टेलीपैथी। आप टेलीपैथी उनको मैसेज पहुंचा सकते हैं, अपना कोई भी मैसेज। अगर आप किसी को पैसे दिए हैं और उनसे चाहते हैं कि वो पैसे वापस करें, तब भी कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा दोस्त जिसने कई दिनों से, कई सालों से आपको फ़ोन कॉल नहीं किया है, आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप वहाँ तक मैसेज को पहुँचा सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना है जो कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूँ तो अच्छा रहेगा। पहला कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो हम रिचुअल करेंगे, ये हम किसी की हानि के लिए नहीं करेंगे। किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी की हानि के मकसद से कर रहे हैं, गलत चीज़ की गलत नियति से कर रहे हैं, तो ये बैकफायर हो जाएगा। उसका तो बाद में बुरा होगा, सबसे पहले आपका बुरा होगा और बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे। तो किसी गलत नियत को रख कर आपको इस प्रतिक्रिया को, रिचुअल को नहीं करना है। कोई गलत बात मनवाने के लिए आप वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँचाएंगे, नहीं तो ये बैकफायर हो जाएगा। दूसरा कि ये जो प्रतिक्रिया आप करेंगे, रिजल्ट चाहते हैं कि वो फ़ोन कॉल करे या आपकी बात को माने, यानी कि वो सही रिश्ता सही हो जाए, रिलेशनशिप सही हो जाए, या वो पैसे वापस कर दे, कुछ भी हो, तो ये क्या पता एक दिन में रिजल्ट ना आए। इसका भी कारण है जो कि आपको तीसरे जो मैं बताऊंगी उसमें पता चल जाएगा। तो एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। जब एक बार आप करेंगे तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लगातार आपको 5 दिन इस रिचुअल को करना है। अब आते तीसरा चीज़, क्या ध्यान में रखना है। क्यों एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा? क्योंकि सामने वाला जो है मे बी रिसीविंग मोड में ना हो और आप भी उस मोड में ना हो। जैसे कि नॉर्मली जब हम किसी को फ़ोन कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं या ईमेल भेजना चाहते हैं, कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं, तो हम भी कुछ बातों का ध्यान देते हैं कि हमारा फ़ोन एक तो सही हो, यानी कि डेड ना हो, है ना, डेड ना हो। हमारे फ़ोन में वो एप्लीकेशन हो जिसका इस्तेमाल करके मैं ईमेल भेज पाऊँ, व्हाट्सएप कर पाऊँ, वो सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो,
है ना। अगर वो छोटा सा मोबाइल है जिसमें व्हाट्सएप नहीं है, जिसमें ईमेल सेंड करने का फैसिलिटी नहीं है, तो आप चाह कर भी नहीं भेज सकते हैं। तो फ़ोन डेड नहीं होता है ना, डेड ना हो ये हम ध्यान देते हैं, वो सारी एप्लीकेशन हो ये भी हम ध्यान देते हैं। तीसरा हम क्या ध्यान देते हैं कि नेटवर्क एरिया में हम हो तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। अगर नेटवर्क एरिया में नहीं हो, फ़ोन में डाटा नहीं हो, तो कैसे कर पाएंगे, चाहत रखते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे। और जो सामने वाला है वहाँ तक मैसेज कैसे पहुँच पाएगा जब वो फ़ोन को ऑन रखा हो, वो भी नेटवर्क एरिया में हो, है ना, उसका भी डाटा फुल हो, डाटा कुछ पैसे तो हो तभी तो वो रिसीव कर पाएगा ना। अगर वो फ़ोन को साइलेंट कर लिया है या स्विच ऑफ कर लिया है, नेटवर्क एरिया में नहीं है, तो वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँच पाएगा। तो यानी कि क्या आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक तो शांत हो, आप एकदम शांत होने चाहिए, अच्छी ऊर्जा में होनी चाहिए। इतने सारे विचार लेकर आप इस प्रतिक्रिया को नहीं करेंगे, इस प्रतिक्रिया को नहीं करेंगे, है ना। और रिजल्ट क्यों नहीं आएगा एक बार में, क्योंकि वो सामने वाला रिसीविंग मोड में नहीं है ना, इसलिए नहीं आएगा। तो परेशान नहीं होना है। तो आपको अपना क्या ध्यान देना है कि आपको शांत रहना है, अच्छी ऊर्जा में रहोगे तभी ये ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देगा। और आपकी वाइब्रेशन मतलब अच्छी होनी चाहिए और आपके मन में इतने सारे विचार नहीं होने चाहिए। और समय क्या है इसको करने का, तो मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ना, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका भी दिमाग शांत और वहाँ पर भी शांत, जो रिसीवर है वो भी शांत रहेगा। मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में इसे कर सकते हैं, अदरवाइज रात को सोने से पहले। लेकिन सोने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम खा कर डायरेक्टली बेड पर जाते हैं, तो खा कर एकदम से इसे करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका पेट भारी है, आप कैसे कर पाओगे इसको। तो अगर आपने खाना खा लिया है, 2 घंटे आपके पास समय है जिसमें खाना आपका पूरा पेट में सेट हो गया है, तो वो उसके बाद आप करके सोएंगे तब भी चलेगा ये। तो या तो सुबह या तो सोने से पहले, बस याद रखना है कि आपका पेट फुल ना हो एकदम कि खाकर मैं इस प्रतिक्रिया को करूँ, नहीं। खाना खा लिया है, 2 घंटे हो चुके, तब इस प्रतिक्रिया को करके आप सो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, शांत होना चाहिए। तो हम शांत और अपने आप को करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर बॉक्स ब्रीथिंग करेंगे। बॉक्स ब्रीथिंग, बॉक्स कैसे बना होता है, ऐसे स्क्वायर बॉक्स होता है ना, तो आपको लंबी गहरी सांस, देन होल्ड, फिर रिलीज, फिर उसके बाद होल्ड करना है, यानी कि बॉक्स ब्रीथिंग करना है। कितने बार करना है, 5 बार करना है। और 5 जो सेकंड का आप करेंगे तभी चलेगा, 5 सेकंड का आराम से हो जाएगा, ज़्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा, प्रेशर भी नहीं पड़ेगा आपको। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड रिलीज, 5 सेकंड अगेन होल्ड। तो ये एक बॉक्स हुआ, बॉक्स ब्रीथिंग हुआ। ऐसा आपको लगातार 5 बार करना है। जब ये बॉक्स ब्रीथिंग आप करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे हमने ये बॉक्स ब्रीथिंग किया, फिर धीरे धीरे आप जब 5 बार कर लोगे तो सेकंड स्टेप क्या है, अब अपने नॉर्मल जो सांसें हैं उसमें आ जाओ। अभी हमने इंटेंशनली बॉक्स ब्रीथिंग किया था, है ना। अब हम नॉर्मल सांसों पे आ जाएंगे, जो हमारा स्वाभाविक सांस है लेने का, उस पर हम आ जाएंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। जितना हो सके सांसों पर ध्यान देना है, आंख बंद करके आराम से स्ट्रेट होकर बैठ जाना है, ओके। और सांसों पर ध्यान देना स्टार्ट करना है। जब सांसों पर ध्यान देंगे आपको लगेगा कि एकदम आप बॉडी रिलैक्स, आप भी रिलैक्स, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं है, कोई भी विचार नहीं है। तब उस इंसान के चेहरे को आप अपने आज्ञा चक्र पर विजुलाइज करेंगे। उस इंसान को जहाँ तक आप मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जो आपका रिसीवर है, जिनको भी आप मैसेज देना चाहते हैं, उनकी शक्ल को, उनके चेहरे को आप अपने 3rd आई पर विजुलाइज करिए। 3rd स्टेप ये है। 4th स्टेप यानी कि आप उनको सामने
एकदम बैठा हुआ देखिए, वो आपके सामने कुछ दूरी में बैठे हुए हैं। आप उनको देखिए, आराम से उनका पूरा चेहरा आप उनको देखिए, बंद आंखों से ही देखिए, आज्ञा चक्र में ही आप उनको विजुलाइज करेंगे कि वो सामने आपके बैठे हैं। और फिर आपको क्या करना है कि एक कनेक्शन आप देखेंगे कि यहाँ से आपके थर्ड आई चक्रा से उनके थर्ड आई चक्रा में एक कनेक्शन बनना है, यानी कि गोल्डन रेज वहाँ तक जा रही है, आपके यहाँ से निकल रही है और उनके थर्ड आई चक्रा में जाकर वहाँ पर जा रही है। ओके, वो आप विजुलाइज करेंगे। और जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो सटीक पहले ही तैयार कर लेना है कि क्या मैसेज, क्या चाहते हैं आप। जैसे कि इस सिनेरियो में जो वो मेरे सब्सक्राइबर हैं कि उनसे वो नाराज़ हैं, फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, है ना, यानी कि सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आप मुझे कॉल कर रहे हो, हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया है। आप मुझे कॉल कर रहे हो, हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है ना। यही तो चाहते हैं ना कि वो कॉल उठाए, फ़ोन कॉल करे और रिश्ता सही हो जाए। इस मैसेज को, आप मुझे कॉल कर रहे हो, हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया, इस लाइन को, इस अफर्मेशन को आपको 11 बार मन ही मन दोहराए और वहाँ पर उनके, मतलब कि जो आपके थर्ड आई से जो रेज जारी है उनके थर्ड आई में देखना है कि वहाँ तक पहुँच रही है और आप उनको 11 बार इस अफर्मेशन को बोल रहे हो, इस मैसेज को वहाँ तक उनके थर्ड आई चक्र तक पहुँचा रहे हो। जब ये 11 बार हो जाएगा तो फिर उसके बाद एडवांस में ही हम बोलेंगे उनको थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए, हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए, हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। ये आप 3 बार बोलिए। ओके, 11 बार पहले जो मैसेज आपको भेजना है वो बोलेंगे और फिर एडवांस में ही थैंक यू, ग्रैटिट्यूड भी दे देंगे कि थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए, हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। ये हम 3 बार बोलेंगे। अब जो ये लास्ट में बता रही हूँ, इस प्रतिक्रिया को ध्यान से देखिए, आप क्या करना है। अब बंद आंखों में ही आप उनको इस तरीके से स्ट्रेट हैंड करके और इनहेल करेंगे। हम स्वर विज्ञान में इनहेल, होल्ड, एक्सहेल का बहुत ही बड़ा रोल है। इनहेल हम कब करते हैं, जब हमें कुछ लाइफ में चाहिए होता है, हमें उसको जिंदगी में लाना होता है, तब हमें इनहेल करते हैं। और एक्सहेल कब करते हैं, जब हमें अपनी जिंदगी से या बाहर निकालना होता है तो एक्सहेल करते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है कि क्या करना है। जब ये सब कर लोगे, 11 बार मैसेज दे दोगे, 3 बार ग्रैटिट्यूड भी कर दोगे, फिर आप अपने हाथ को एकदम स्ट्रेट करेंगे इनहेल करते हुए कि थैंक यू, आप मुझे कॉल कर रहे हो, हम दोनों के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, ये इनहेल करते हैं। और यहाँ पर जब इनहेल कर रहे हो हाथ को, और आपका पेट भी फूल रहा है, याद रखिएगा स्वर विज्ञान में क्या होता है, वैसे सांस लेने का तरीका तो यही है कि जब आप सांस भरते तो आपका पेट बाहर निकलता है, जब बैलून में हवा भरते तो बैलून फूलता है। तो आप इनहेल कर रहे हो, अफर्मेशन मन ही मन चला रहे हो और पेट को भी फुला लिया है, और होल्ड करोगे, होल्ड कर लिया, अफर्मेशन को चलाया कि थैंक यू, तुम मुझे कॉल कर रहे हो, हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। उनको विजुलाइज करते हुए ही आप ऐसे कर रहे हो। जब आपने ये अफर्मेशन बोल दिया होल्डिंग पेन में, फिर यहीं पर आकर एक्सेल, ये आपको 3 बार करना। एक्सेल कर देंगे, तीन बार आप इसको प्रतिक्रिया को करेंगे और 3 बार करने के बाद बंद आंखों में ही करना है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। जो आपका अफर्मेशन है उसको हम चाहते कि वो ज़िंदगी में आए, वो मुझे फ़ोन कॉल करे, हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाए। तो हम क्या बोल रहे हैं,
इनहेल करते हुए पेट को भी फुला रहे हैं, तुम मुझे कॉल कर रहे हो, हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। होल्ड में आपने ये बोला, इनहेल होल्ड में, और फिर एक्सेल, यहीं पर आकर एक्सेल, अपने पास लाकर एक्सेल, फिर उसके बाद होल्ड एक्सेल, होल्ड एक्सेल, ये 3 बार आपको करना है। और 3 बार जब हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, फिर जो आपने रेज भेज रहे थे, जो मैसेज दे रहे थे, अब हम उसको अपने हाथ से ही इस तरीके से करते हुए 3 बार कट कट कर देंगे। ठीक है, कट कट कर देंगे। और फिर 5 बार लंबी गहरी सांस फिर छोड़ना है। 5 बार ये आपको लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ना है, और फिर आप अपनी आँख को ओपन कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया है आपको 5 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में करिए या रात को सोने से पहले। बस ध्यान देना है कि रात को जब आप सोने जा रहे हैं तो खाना आपने पहले ही खाया हुआ होता है, खा लिया होता है, यानी कि 2 घंटे का पीरियड हो चुका होता है, तब उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। आई होप आपको पूरे स्टेप क्लियर हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो वीडियो को फिर से रिप्ले करिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप जाकर मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया है, किसी से आप फ़ोन कॉल चाहते कि वो फ़ोन कॉल करे, मैसेज करे, आपने पैसा दिया है चाहते कि वो पैसा लौटाए, उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, किसी तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो वो मैसेज आप इस तरीके से पहुंचा सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि किसी की हानि ना हो, गलत नियत से नहीं करना है आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको भी मेरी क्लास में रजिस्ट्रेशन करना है आप बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि आज हो चुका है 2 तारीख, कल 3 मतलब कि 4 से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू, विश यू वेल।